साथियों नमस्कार। साथियों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई में एकदम लगे होंगे। साथियों हम लोग दक्षिण भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने गंग वंश को देखा हुआ है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पांड्य वंश। साथियों हम लोग दक्षिण भारत की चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जितने भी वंश हैं ये सब कहाँ स्थित होंगे, दक्षिण भारत में। तो उसी कड़ी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पांड्य वंश। कौन सा वंश है? पांड्य वंश। ठीक है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी कुल दो शाखाएं स्थापित हुई, जिसको हम कहते हैं प्रथम पांड्य वंश। प्रथम पांड्य वंश, अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें अगर हम बात करें इसके संस्थापक की तो वो कौन थे? कुंडगोन। कुंडगोन। साथियों जो द्वितीय पांड्य वंश था, द्वितीय पांड्य वंश, अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो थे विक्रम पांड्य। कौन था? विक्रम पांड्य। अगर हम इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक तो वो कौन था? मारवर्मन सुंदर पांड्य। मारवर्मन सुंदर पांड्य। ठीक है। जो इसके महत्वपूर्ण शासक हुए वो कौन थे? जटावर्मन सुंदर पांड्य। ठीक है। यही आपके एग्जाम में आ सकता है, यही आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। और भी चीजें आप जान लिए हैं, लेकिन जटावर्मन सुंदर पांड्य को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछ सकते हैं। हाँ, तो जटावर्मन सुंदर पांड्य के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक। इसमें लिखिएगा कि यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। चलिए आगे देखिएगा जटावर्मन सुंदर पांड्य के बारे में कि इसने चेत तथा होयसल राज्यों को जीता तथा और चोल शक्ति का पूर्ण विनाश किया। चोल शक्ति का पूर्ण विनाश किया। इसके साथ इसने उत्तरी सिंघल मतलब श्रीलंका होता है, उत्तरी सिंघल को जीता। इसके अलावा इसने कांची पर अधिकार कर लिया तथा काकतीय शासक गणपति को भी परास्त किया। ठीक है। अब देखो कांची पर अधिकार कर लिया, तो इस तरीके से कांची पांड्यों की दूसरी राजधानी बनी। अब ध्यान है कि पहली राजधानी क्या थी?
तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वो थी मदुरै। मदुरै, ठीक। तो ये था जटावर्मन सुंदर पांड्य के बारे में जानकारी। एक स्लाइड और देख लीजिए। चलिए अगला लिखिएगा मारवर्मन, मारवर्मन कुलशेखर, मारवर्मन कुलशेखर। इसमें लिखिएगा कि इसने होयसल तथा चोल राजाओं को परास्त किया, चोल राजाओं को परास्त किया। इसके समय में वेनिस का प्रसिद्ध यात्री, नाम सुने ही होंगे आप लोग बहुत बार। कौन था वो? मार्को पोलो भारत आया था। ठीक है। और अंत में लिखिएगा कि अंत में इस साम्राज्य को या इस पांड्य वंश को मुस्लिम सत्ता द्वारा हस्तगत कर लिया गया। ठीक है। इस तरीके से पांड्य वंश अंततः समाप्त हो जाता है। तो ये रही पांड्य वंश के बारे में जानकारी। इसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट थे उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जटावर्मन सुंदर पांड्य जो है वो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें जो पॉइंट था उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। तो अपनी पढ़ाई में आप लोग लगे रहिए। मिलते हैं एक और नए क्लास में। ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।